नमस्कार मित्रों, आज का विषय है ध्यान से सामर्थ्य हासिल करें। मन की स्थिरता भावों के निर्मल होने पर होती है, तभी एकाग्रता आती है और ध्यान रुकने लगता है। शुद्ध भाव शुद्ध विचार पैदा करते हैं। मन की गति को समझना तो बहुत कठिन काम है। जितना हम मन को पकड़ने का प्रयास करते हैं, उतनी तेज़ी से विचार आने लगते हैं। इतना ही नहीं, बुरे विचार तो पहले आते हैं, क्योंकि यह मानव की प्रवृत्ति है, या यूँ कहें कि यह मनुष्य की आदत है कि पहले नकारात्मक ही सोचता है कि ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह तो मात्र कल्पना ही होती है। इसका विशेष कारण है डर। इंसान के भीतर छिपे हुए डर के कारण ही उसे इस प्रकार के विचार आते हैं। यहाँ तक कि कई व्यक्तियों को तो इससे उत्तेजना होने लगती है, जिससे उनके नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देता है और उनकी आवाज़ में कंपकपी आ जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें घबराहट होने लगती है। इसका कारण होता है असफल होने का डर या कुछ खोने का डर। इस विकार से बचा जा सकता है अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देकर, या फिर अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित होकर। हर व्यक्ति में गुण दोष होना तो स्वाभाविक है, परंतु साधना पथ की सफलता के लिए दोष दूर करने होंगे। राग और द्वेष को करुणा से बदलना होगा, मोह और लगाव को प्रेम से बदलना होगा, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलना होगा। कोई किसी प्रकार का व्यसन है अथवा बुरी आदत है, उसे भी अच्छी आदत में तब्दील करना होगा। जो भी गंदगी मनुष्य अपने भीतर रखता है, वह भीतर से ही दूर की जा सकती है। बाहर से तो हम केवल विधियां अपना सकते हैं या सुधार के मार्ग तलाश कर उन पर चल सकते हैं। असल शुद्धि तो मनुष्य के भीतर ही होगी। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा भी है, मूर्त पलीती कप्पड़ होई, दे साबन लाया ओह तोई, पर ये मति पापा कै संग, ओह तो पहनावै कै रंग। अर्थात जब कपड़ा मैला या गंदा हो जाता है तो साबुन लगाकर धोया जा सकता है, परंतु जब इंसान की मति अर्थात बुद्धि मैली या गंदी हो जाती है तो उसे केवल नाम जप से या परम पिता परमात्मा के ध्यान से ही धोया जा सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान में गहरे उतरता जाता है, उसे विचारों के माध्यम से मन के भाव विकारों का पता चलता जाता है और वह अपने ही भावों व विकारों पर पश्चाताप करता है और उसे नए सल्यूशन या हल भी उन्हें ठीक करने के लिए मिल जाते हैं। देखा जाए तो कुछ भी व्यक्ति के राह की रुकावटें जो होती हैं, उन्हें उसे खुद ही समझना पड़ता है और खुद ही दूर करने के उपाय करने पड़ते हैं। यदि वह स्वयं अपने लिए प्रयास नहीं करेगा तो और कौन करेगा। उसे अपने कर्मों में सुधार लाना होगा। भक्ति, सिमरन, सेवा का मार्ग अपनाना होगा। इस सब के साथ साथ ध्यान ही ऐसा मार्ग है जो कण कण रूप में उसके अंदर के दोषों को दूर करने में सहायक होगा। जैसे जैसे साधक में ठहराव आएगा, उसे पहले एकाग्रता, फिर शांति, फिर जागरूकता, फिर चेतना का आभास होगा। यही मानव जीवन के लक्ष्य परम तत्व से साक्षात्कार की ओर उसे ले जाएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।